स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, प्रदेश में कोरोना की स्थिति ठीक हो रही है। आज के सिनेमा घरों को 50% के साथ खोला है। रेस्टोरेंट 100% के साथ। बाजार 10 बजे रात तक खुल सकेगा। जनसंख्या नियंत्रण को कानून के दायरे में आना चाहिए। जनसंख्या बढ़ेगी तो आने वाली पीढ़ियों को मुश्किलें होंगी। कांग्रेस हर मुद्दे को जाति धर्म की आड़ लेकर काम करती है। में रात के कारण बाजार के जो है उसका टाइमिंग बढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं लगा सर सरकार की बड़ी चूक हो रही है? नहीं, दोनों बातें हैं, क्योंकि अभी जो कोरोना की गति है और मामले हैं वो बहुत कम है। हमारी पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो गया है, रिकवरी रेट बहुत बढ़ गया है। बहुत मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में एक भी कोरोना के पेशेंट नहीं है, एक भी कोरोना का पॉजिटिव नहीं है। तो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी शुरू करनी है, हमें अर्थव्यवस्था को भी देखना है, हमें वो लोग जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके घरों पर भी ध्यान देना है। और इसीलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी को वापस पटरी पर लाने की हमें प्रयास करना ही होंगे। और जिस प्रकार से आशंका व्यक्त की जा रही है कि कोरोना समाप्त नहीं होगा, तो मुद्दा यही है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी जिए और उसके साथ कोरोना प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखें। हम मास्क लगाएं, हम अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी ना करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये सब हम करेंगे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी चलेगी और कोरोना से बचाव भी होगा। निश्चित रूप से हम तो पहले ही कहते हैं कि आशंका है कि तीसरी लहर आ सकती है और इसीलिए हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम वैक्सीनेशन को बहुत तेज़ गति से करें, क्योंकि यदि हम तीसरी लहर को रोकना चाहते हैं, उसको टालना चाहते हैं, तो हमारे पास दो ही हथियार हैं। एक तो हमें सुव्यवस्थित करना पड़ेगा और सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम वैक्सीन से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, और दूसरा हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करना पड़ेगा। पर यदि तीसरी लहर आती है तो हमारी सरकार की पूरी तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरे प्रयास किए हैं। हम संस्थागत हमारे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। हम बिस्तरों को एनहांस कर रहे हैं, हम आईसीयू बिस्तर बढ़ा रहे हैं, हम पीडियाट्रिक आईसीयू बढ़ा रहे हैं, हम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं, हम ऑक्सीजन स्टोरेज की बात कर रहे हैं, हम एम्बुलेंस की व्यवस्था सुव्यवस्थित कर रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग हम समयबद्ध सीमा में कर सकें। हम तीसरी लहर की हर संभावना को देखते हुए अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।